फील्डिंग सजा ले अपनी, और बानकोट अपने सलामी के बल्लेबाज भेज दे। काफी संघर्ष मुकाबला होगा, दोनों भी काफी मजबूत टीमें यहाँ पर चारों तरफ। आम के बागात, इस बीच एक सुंदर सा बना हुआ ग्राउंड। इस मैच में काफी अच्छा योगदान दिया है खलील बादलकर, बबलू फिरफिरे, यमडी यानी कि मोहम्मद अली फिरफिरे, और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर मुख्तार फिरफिरे, इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। और एमएनसीसी के सभी फील्डरों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट को रखने के लिए। चार चांद लगाए, काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड पर। आज का पहला दिन चलता हुआ, पहले दिन का चौथा राउंड चलता हुआ, बानकोट वर्सेस दिव्यागर। सलामी के गेंदबाज, बॉलर नेम प्लीज, दिव्यागर। नितेश, बल्लेबाज नवीद अशरफी। ओहो, अच्छी गेंद, वहां पर किस्मत ने साथ दिया, वरना खतरा मोल सकते थे पहली गेंद पर नवीद। नितेश की काफी एक अच्छी गेंद थी, कसी हुई गेंदबाजी कहा जाता है इसे। अब आए स्ट्राइक पर फरदीन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत ही चांस है, हवा का जोर है, थोड़ा सा पुश करने के बाद सीधी गेंद सीमा रेखा पार हो सकती है। नितेश गेंदबाजी के लिए, फरदीन तैयार। नितेश फरदीन के लिए, हो हल्के हाथों से खेला गेंद हवा में, देखना है खतरा हो सकता है। और इसी तरह से क्या छूटा, मैच छूटा। पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस इस टूर्नामेंट में। अच्छा सा कैच, और वो भी फरदीन का। दो गेंदें हो चुकी है, 2 रन आ चुके हैं बानकोट के लिए। अचानक लागला मग। नितेश गेंदबाजी के लिए, नितेश सामने है उनके नवीद अशरफी, एक अच्छे बल्लेबाज, बानकोट की तरफ से जाने माने हार्ड हिटर कहा जाता है नवीद। नितेश अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार, 2 गेंदें हो चुकी है, 2 रन हो चुके हैं। नितेश, ओहो, और ये फिर से एक बार मौका देखना, गेंद हवा में, और नवीद यहां पर आउट। पहला विकेट बानकोट का नवीद के रूप में, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं नवीद, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरी क्षणों में कैच आउट होकर पवेलियन दिशा पहला झटका लगा यहां पर नवीद के रूप में। कैच, अभी जो कैच पकड़ा, कैच जिसने कैच पकड़ा उसका नेम प्लीज, बैट्समैन नेम अजहर। दिवाकर की तरफ से एक्स्ट्रा खिलाड़ी, अभी जो कैच पकड़ा उसका नाम क्या है भाई? सोनू, ओके। श्रवण सोनू उर्फ सोनू। 3 गेंदें हो चुकी है, 2 रन हो चुके हैं। अजहर पहली मर्तबा बाला अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाए यहां से, बागमांडला के बाला। और कोई टीम में हो तो यहां पर आए, बाला न रहा तो अपना इनाम लेके जाए मैन ऑफ द मैच।
अजहरुद्दीन पहली मर्तबा सामने है नितेश गेंदबाजी के लिए। विकेट को क्रॉस किया, गेंद हवा में और बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन नाकाम रहे, यहां पर कैच लेने में असफल रहे। काफी अच्छी नपी तुली गेंदबाजी नितेश द्वारा। 4 गेंदें कर चुके अब तक, 3 रन दिए हैं और विकेट हासिल किया है। काफी अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे नितेश। नितेश फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए दौड़ना शुरू किया, विकेटों को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया। यहां पर देखना है, गेंद जाती है सीमा रेखा की तरफ और आउटफील्ड थोड़ी सी खराब थी, यहां पर फील्डर गिर चुके हैं। लेकिन कितने रन मिलते हैं वहां पर देखना है। 2 रन मिले शायद, 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 5। दिवाकर ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय किया था और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए बानकोट के लिए, जिसमें बानकोट ने पहले 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 5 रन बनाए हैं। पहली विकेट गिरी थी जो नवीद अशरफी की। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फरदीन, ओहो भरपूर फायदा उठाया फरदीन ने, देखना है डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। 2 रन मिले फरदीन के लिए, 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 7। पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन हो चुके हैं बानकोट के। एक अच्छा रन रेट रखना होगा बानकोट के, क्योंकि दिवाकर भी एक अच्छी खासी टीम मानी जाती है। तेज हवा यहां पर चलती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को फायदा होता, लेकिन देखना है फरदीन इसका फायदा कहां तक उठाते हैं। मैं आखोदे का हाल सुनाने के लिए मोहम्मद सिद्दीक यहां पर मौजूद। आप देख रहे हैं दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। काफी संघर्ष मुकाबला होता हुआ आज के पहले दिन का चौथा राउंड। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। आदिनाथ, आदिनाथ अपनी कोटे का पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए। सामने है उनके अजहरुद्दीन। अजहर, देखना है अजहर क्या वो अजहर की याद दिलाते हैं। अजहर पहली मर्तबा सामना करेंगे। आदिनाथ, आदिनाथ फील्ड सजाते हुए खेल शुरू करें। अंपायर आदिनाथ दौड़ना शुरू किया, तेज कदमों का रनअप, विकेटों को क्रॉस किया, हल्की बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। अपने दोनों हाथों को खोला अंपायर ने। सतीश जो कि अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे सतीश। ओहो अच्छी गेंद थी, अजहर ने उसे फुल टॉस बनाकर खेला और सीधी गेंद 6 रनों के लिए। सतीश के हाथों का इशारा आता हुआ 6 रन, 6 रनों के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर बानकोट का 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर जारी। आदिनाथ, ओह बहुत ही सुंदर पवेलियन दिशा आती हुई गेंद और सीधी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तेजी से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन, जब 2 गेंदें फेंक चुके। लगातार दूसरा छक्का यहां पर। अब देखना है अजहर क्या हैट्रिक लगाते हैं। ओहो गेंद हवा में, खतरा हो सकता है, फील्डर है उसके नीचे और यहां पर क्या छूटा, मैच छूटा। पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, इस एक मैच में यही देखा जाता है अक्सर। आप देख रहे हैं एक हल्का सा कैच था, आसान सा कैच था, लेकिन फील्डर वहां पर थोड़े से चौंक गए,
इसी तरह से गेंदबाज थोड़े से निराश है। आदिनाथ 22 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार आदिनाथ अपनी गेंदबाजी का मोर्चा, और इसी तरह से हल्के हाथों से खेला है गेंद सीधी की बल्ले सीधे हाथों से अपना खेला और 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अब स्ट्राइक पर आए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फरदीन। फरदीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभाले के। आदिनाथ सामने है फरदीन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। क्या फायदा उठाते फरदीन? हवा का रुख फरदीन के लिए अच्छा है, और इसी तरह से बिल्कुल बाहर निकली हुई गेंद थी। अंपायर का इशारा आता हुआ सतीश का वाइड का, वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 24। फरदीन, ओहो, मैंने पहले ही कहा था कि फरदीन के लिए एक मौका है, हवा है, और इसी तरह से भरपूर फायदा उठाया फरदीन ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सतीश अंपायर का इशारा आता हुआ था 6 रन, और 6 रनों के साथ बानकोट का तेजी से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर है 30, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर जारी, आखिरी गेंद है आदिनाथ की। बहुत महंगे साबित हुए अब तक आदिनाथ ने यहां पर 21 रन खर्च किए हैं। ओहो, बहुत ही सही टाइमिंग, सही तरीका, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। गेंद जा रही सीमा रेखा पार, चौकार 4 रनों के लिए। अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ 4 रन, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग सतीश द्वारा। 4 रनों के साथ तेजी से स्कोर में इजाफा, 34, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों की समाप्ति पर। इस ओवर में 27 रन महंगे साबित हुए आदिनाथ। अब गेंदबाजी के लिए देखना है कौन मोर्चा संभालता है दिवाकर की तरफ से। बॉलर नेम प्लीज ओम। थर्टी 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी हद तक अच्छी चलती हुई बानकोट, 12 गेंदे हाथों में है, यानी कि 2 ओवरों का खेल शेष है। 34 रन हो चुके हैं बानकोट। काफी एक अच्छे निर्णय के साथ चलती हुई, एक अच्छा फैसला बानकोट के हक में। तीसरा ओवर लेके ओम अपने कोटे का पहला, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके सामने है हार्ड हिटर अजहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी अजहर द्वारा, अच्छा रनों का योगदान दिया अजहर ने अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बाहर की जानिब निकलती हुई गेंद, अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ वाइड का, वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। एक काफी संघर्ष होता हुआ, काफी मजबूत टीमें हैं, मैंने पहले ही कहा है बानकोट दिव्यागर। ओहो, अच्छी गेंद है, देखना है यहां पर, और इसी तरह से विकेट का पतन। अजहर कैच आउट होकर पवेलियन दिशा, दूसरा झटका लगा। दर्शन ने अभी अभी कैच पकड़ा था यहां पर, अपने हाथों से अच्छा दर्शन किया गेंद का, और इसी तरह से एक विकेट प्राप्त किया। दूसरा झटका लगा अजहर के रूप में, पहली विकेट गिरी थी नवीद के रूप में, दूसरी विकेट की अजहर का अपना जाती स्कोर है यहां पर। 15 रन, अच्छा रन बनाए यहां पर, 15 रन बनाए। अजहर कितने बॉल खेला? नए बल्लेबाज जैद 6 गेंदें खेली अजहर ने, 16 रन बनाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 6 गेंदें और 16 रन अजहर का जाती स्कोर। ओहो, जैद पहली गेंद पर बहुत ही अच्छा प्रहार किया,
गेंद सीमारे का पार 6 रनों के लिए। अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ सीधी गेंद पवेलियन दिशा आती हुई, कोई मौका नहीं। तेजी के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 41। अच्छा टारगेट बानकोट। जैद एक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी, आते ही अपना खाता खोला 6 रनों के साथ। ओम फिर से एक बार, वो अच्छी गेंद कट कर दिया। यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला जब तक के रोक न सके। 1 रन मिला, 1 रन के साथ संतोष तो होना पड़ा। स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 42 42 रन। 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली विकेट नवीद की, दूसरी विकेट अजहर की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बानकोट के लिए क्योंकि एक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज है उनके पास। हमारे यहाँ पर साथी मौलाना करीम साहब भी पहुंच चुके हैं। मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एमएनसीसी की तरफ से बैठने का इंतजाम किया हुआ है, स्टेज पर आकर बैठे। ओहो, अच्छी गेंद थी, अच्छा प्रहार करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल विकेटों से ब्लॉक होल में गेंद थी, कोई मौका नहीं फरदीन के लिए। थमा हुआ स्कोर 42 पे, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ। ओम है गेंदबाजी के लिए। वो बॉल कर दिया, साफ बॉल, यहां पर सीधी गेंद मिडल पे जाके टकराई। इसी तरह से विकेट का खातिमा। फरदीन क्लीन बॉल होकर पवेलियन दिशा। तीसरा झटका लगा। इसने कितने रन बनाए देख। फरदीन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर दे। 7 गेंदों में 15 रन बनाए, काफी अच्छा रनों का योगदान दिया। तालियां हो जाए बानकोट वाले, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 7 गेंदे 15 रन। अली अब जा रहे अली। आखिरी गेंद है हाथ में ओम के। सामने है पहली मर्तबा अली। आहिस्ता आहिस्ता क्रीज पर जाते हुए अली अपने फील्ड का मुआयना करेंगे। अंपायर से गार्ड लेकर खेलने के लिए तैयार अली। आखिरी गेंद ओम की। अली ने आते ही अपना प्रहार किया है, देखना है वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक के कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए। अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ 4 रन, 4 रनों के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर बानकोट का 46। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 46, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला वारल वर्सेस पाबरा। दोनों कैप्टन यहां पर टॉस के लिए आ जाए। गेंदबाजी के लिए जा रहे दर्शन, जिन्होंने इससे पहले के कैच पकड़ा था वही दर्शन अभी गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं। दर्शन कहां तक अपनी टीम के लिए योगदान देते हैं गेंदबाजी का। सामने है उनके बल्लेबाज जैद और नॉन स्टॉक पर है अली। बबलू फिर मुख्तार, फिर खलील बादलकर। बहुत ही अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट में इनका। और बहुत सारे डोनर्स भी यहाँ पर डोनेट जो किया है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। पहली गेंद वाइड। स्कोर में इजाफा 47, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर दर्शन, अच्छी गेंद दिया, कारपेट के सहारे खेला है। देखना है वहां पर फील्डर जब तक के फील्ड किया। 1 रन आसानी के 1 रन के साथ संतोष होना पड़ा। अब स्ट्राइकर है फिर से एक बार अली, 9 स्टॉक पर रहेंगे। जैद, स्कोर में इजाफा 48 रन। हमारे साथी स्कोरर मुस्तफा दाकवे। अली बहुत ही सुंदर तरीके से खेला अली ने। देखना है यहाँ पर गेंद पवेलियन दिशा 6 रनों के लिए। अंपायर ने दोनों हाथों का इशारा करते हुए 6 रन। अंपायर सतीश, बहुत ही अच्छा अंपायरिंग, बहुत ही अच्छा योगदान है सतीश का एमएनसीसी के लिए। उन्होंने अपना टाइमिंग दिया है। वो साथी अंपायर है हमारे।
मुबीन मुबीन शेख। देखना है यहाँ पर, और इसी तरह से अली कैच आउट होकर पवेलियन दिशा चौथा झटका लगा। अली के रूप में अली बहुत ही अच्छा रनों का योगदान दे रहे थे। कितने रन बनाए? कैच किसने पकड़ा है भाई? आदिश। अली बहुत ही अच्छा रनों का योगदान देते हुए पवेलियन दिशा हो रहे। 10 रन बनाए। नए बल्लेबाज आसिफ, नए बल्लेबाज आसिफ जर्सी नंबर 1 और जर्सी नंबर 5। चौवन रन, 3 गेंदें शेष। एक रन मिला। 55 डबल 5, 55 रन। टारगेट पहला ही है ना, बहुत ज्यादा टारगेट किसका ज्यादा है देख जरा टीमों में। इनका ही ना हाईएस्ट चलती हुई बानकोट। सुबह से जो राउंड खेले गए यहाँ पर बानकोट हाईएस्ट पे 55 रन बनाए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद, कोई मौका नहीं। 55 रन, 55। 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद शेष। दर्शन सामने है उनके जैद। आखिरी गेंद का क्या फायदा उठाते हैं जैद या दर्शन? विकेट हासिल करते हैं। टॉस जीतकर पहले निर्णय लिया था दिव्यागर ने फील्डिंग का, कहां तक उनके पक्ष में है देखना पड़ेगा। 4 ओवरों का मैच चलता हुआ बल्लेबाजी पहले करते हुए बानकोट ने महदूद 4 ओवरों में 55 रन बनाए हैं। डॉट गेंद थी। डॉट गेंद थी यहाँ पर। 55 रन, 56 रनों का लक्ष्य पूरा करना होगा अगर ये मैच जीतना है तो दिव्यागर को महदूद 4 ओवरों में। इसके बाद होने वाला मुकाबला वारल वर्सेस राहिल 11 पाबरा। दोनों कैप्टन यहां आए टॉस के लिए, प्लीज आखिरी कॉल रहेगा। इसके बाद फौरन होने वाला मुकाबला। अखिल दाते यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रॉफी का फोटो ले रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं अखिल दाते। अरमान बीजापुरी, रफीक दाते, कैश दाते, बहुत सारे साहिल सोडे, बहुत सारे साहिल मुजावर, मुनीब बीजापुरी साहब, अश्मीर बड़े, मौलाना करीम साहब, रिहान बड़े, सारे लोग यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। एमएनसीसी की तरफ से मैं फिर से एक बार फर्दन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रिहान बड़े भी आ चुके हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए। रफीक दाते बहुत ही मेहनत कर चुके हैं इस मैच के लिए। और ये अभी जो टॉस उड़ाया जाएगा रफीक दाते के हाथों से उड़ाया जाएगा। रफीक भाई यहाँ पर आए। वारल के आ चुके हैं
पाबरा के कैप्टन प्लीज माइक्रोफोन के पास आए टॉस के लिए। सलामी के बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है ओम और रुचित पाटिल। एक काफी संघर्ष मुकाबला आप देख रहे हैं, बानकोट वर्सेस दिव्यागर। ओम और रुचित पाटिल और ओम। स्ट्राइक पर ओम, नौ स्ट्राइक पर रुचित पाटिल। ध्यान गेंदबाजी के लिए। ध्यान गेंदबाज सामने है ओम। पहली मर्तबा टॉस उछाला जा रहा है यहां पर रफीक दाते के हाथों से। शुक्रिया रफीक भाई, आपके हाथों से टॉस उछाला गया। यहां पर टॉस उछाला गया। पाबरा और वारल इनके दरमियान में टॉस। गल्फ 11 वारल। दो रन मिले यहां पर पहली गेंद पर। ओम ने वारल ने टॉस जीता। अपना निर्णय फील्डिंग। वारल ने यहां पर टॉस जीता है, फील्डिंग का निर्णय लिया है। फिर से एक बार ध्यान गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है ओम। राहिद बड़े भी यहां पर आप पहुंच चुके हैं। ओहो अच्छी गेंद, उतना बेहतरीन शॉट खेला जब तक के फील्डर कोई नहीं वहां पर। सीधी गेंद सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 6 रन। और 6 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी है। बानकोट ने महदूद 4 ओवरों में 55 रन बनाए थे। 56 रनों का लक्ष्य रखा है दिव्यागर के लिए। देखना है दिव्यागर 4 ओवरों में क्या 56 रन बना सकती है। ओह अच्छी गेंद थी, ओम ने उसे उठाकर खेला है। गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है और इसी तरह से कैच। अजहर ने बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से कैच पकड़ा। पहली विकेट गिरी यहां पर ओम के रूप में। हालांकि एक जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। थोड़े से निराश हुए हैं, कुछ समझाते हुए दर्शन जा रहे हैं। ओम ने समझाया है दर्शन को कि अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करना होगी, 56 रनों का लक्ष्य पूरा करना है। काफी संघर्ष मुकाबला, काफी दर्शक यहां पर इस मैच का आनंद लेते हुए
सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं एमएनसीसी जसवली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। ओह, दर्शन जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं रहा। अंपायर का इशारा आता हुआ डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई, स्ट्राइक चेंज होता हुआ। स्ट्राइक पर अभी नए बल्लेबाज जा रहे हैं। रुचित पाटिल, 9 स्ट्राइक पर है दर्शन, गेंदबाज है। पहली ओवर जारी है। ध्यान अपनी गेंदबाजी के लिए पहली मर्तबा आ चुके हैं। 2 गेंदें शेष है। सामने है रुचित पाटिल। फिर से एक बार ध्यान चल अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए आगे आकर खेला है। रुचित ने उसे, जब तक के फील्डर है वो उसके पीछे भाग रहे, देखना है। फील्डर ने उसे फील्ड किया, दूसरे रन के लिए पलटे। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। काफी संघर्ष मुकाबला आप देख रहे हैं, दिव्यागर वर्सेस बानकोट। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा दिव्यागर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बाला अपनी ट्रॉफी लेके जाए, मैन ऑफ द मैच, बागमंडला वाले बाला। थोड़े से चकमा खा गए बॉलर। फिर से एक बार अपनी बॉलिंग का क्रम संभालेंगे मस्जिदैन की तरफ से दियान। सामने है रुचित। रुचित ने हल्के हाथों से खेला है, जब तक के लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे, देखना है। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। काफी तालियों की गूंज में इसी तरह से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा यहां पर 11 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11, 1 विकेट के नुकसान पर, जिसकी पहली विकेट गिरी थी ओम के रूप में। बल्लेबाज दोनों क्रीज पर अब तक मौजूद है, रुचित पाटिल और दर्शन। काफी संघर्ष करना पड़ेगा रुचित और दर्शन को, क्योंकि बानकोट एक जानी मानी टीम मानी जाती है, जो कि रत्नागिरी से बिलोंग करती है। ये जो टीम बानकोट से काफी गेंदबाज, काफी बल्लेबाज उनके टीम में मौजूद है। नवीद, अजहर, बहुत सारे बल्लेबाज हैं उनके टीम में। शहबाज, आज शहबाज की मौजूदगी नहीं यहां पर। नवीद अशरफी गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है दिने, ओहो, गेंद छूट गई थी यहां पर। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी तरह से स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 13 रन। अजहर कुछ समझाते हुए दोनों फील्डरों को कि अच्छी फील्ड करना है आपको, अगर ये मैच जीतना है तो। 52 रनों का लक्ष्य पूरा कर, 56 रनों का लक्ष्य पूरा करना होगा। ओ शॉटेड बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन ने बहुत ही अच्छा अपने हाथों से इस गेंद का दर्शन किया और सीधी सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर में तेजी से बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 19 रन। नईम नारकर और साजिद जंजीरकर दोनों भी यहां पर आए, उनका बैठने का इंतजाम किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं एमएनसीसी की तरफ से। बबलू भाई यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे एमएनसीसी के कैप्टन यहां पर मौजूद है। बबलू फिर 19 रन।
ओहो, पटकी हुई गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन देखना है अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाय के रूप में 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 2 अंकों में 20। नवीद अशरफी फिर से एक बार अपनी बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू किया, विकेटों को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद थी और उसका फायदा उठाया है पाटिल ने। और उचित पाटिल इसी तरह से कैच आउट होकर पवेलियन दिशा। नईम नारकर भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बैठने का इंतजाम किया हुआ है। रुचित इसी तरह से निराश पवेलियन दिशा। 4 रन बनाए अपनी टीम के लिए, अपने लिए, और कैच आउट होकर पवेलियन दिशा। इसी तरह से रुचित की जगह संभालने के लिए अब देखना है नए बल्लेबाज नितेश। निधियान ने एक हल्का सा कैच पकड़ लिया था वहां पर, और एमएनसीसी वारल की टीम में एक नबील काजी एक अच्छे हार्ड हिटर और एक अच्छे फील्डर्स माने जाते हैं, वो उनके टीम में खेल रहे। आज देखना है नबील कहां तक अपने रनों का योगदान देते हैं वारल के लिए। एक मिदियान जो एक अच्छा फील्डर माना जाता है, उन्होंने अभी अभी कैच पकड़ा था। टॉस वारल ने जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है अशरफी। रिव्यू नो 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 के लिए रिव्यू। हाँ ठीक। नो अंपायर का डिसीजन नो बॉल का, खेल शुरू करे, अपनी फील्ड सजा ले, नो बॉल है। अंपायर डिसीजन, ला डिसीजन। इक्कीस रन, 2 विकेटों के नुकसान पर काफी संघर्ष करना पड़ेगा दिव्यांगर को अगर ये मैच जीतना है तो। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, अंपायर से बहस ना करे प्लीज, खेल शुरू करे अंपायर। अंपायर का डिसीजन नो बॉल का, फ्री हिट रहेगा, बहस ना करे प्लीज।
फ्री हिट रहेगा, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। इसी तरह से 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दिव्यागर खेलती हुई। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद शेष है। नवीद अशरफी गेंदबाजी के लिए आखिरी गेंद। 21 रन 21। नवीद अशरफी सामने है उनके बल्लेबाज नितेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। नवीद तेज कदमों का रन अप। नितेश, ओह अच्छी गेंद थी, वहां पर फरार जरूर किया लेकिन गेंद बैट से टकराकर थोड़े से अपने पैरों में लगी। इसी तरह से 1 रन लिया आसानी के साथ। ओवर की समाप्ति 22 रन 2 ओवरों की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी शेष 12 गेंदें यानी कि 2 ओवरों का खेल शेष है। 12 गेंदें और 34 रनों की जरूरत। अगर ये मैच जीतना है दिव्यागर को तो लंबे लंबे छक्के चौके लगाने होंगे। 12 गेंदें और 34 रन बनाना होगा। हालांकि देखेंगे तो पक्ष में बानकोड़ के मैच झुका हुआ है। देखना है किस्मत कहां तक किसका साथ देती है। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं जैद। सामने है उनके बल्लेबाज नितेश। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन 1 रन से रोक ना सके। 1 रन जरूर मिला। जैद की बहुत ही अच्छी नपीतुली गेंदबाजी देखने मिली। पहली गेंद थी जैद की, रन नहीं था लेकिन वहां पर आसानी के साथ बल्लेबाजों ने थोड़ी सी मिस फील्ड हुई। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 23 रन 23, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दर्शन 9 रन पे खेलते हुए, जाती स्कोर 9 दर्शन का, टीम का स्कोर है 23। तीसरा ओवर चलता हुआ। जैद, पटकी हुई गेंद थी, बाहर निकलती हुई। अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। 24 रन। फिर से एक बार जैद, ओहो अच्छी गेंद दर्शन ने। अब देखना है गेंद हवा में, और क्या छूटा, मैच छूटा। क्रिकेट की भाषा यही कही जाती है कि पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। कैच छूटा, मैच छूटा। आखिरी क्षणों में वहां पर कैच ड्रॉप हुआ और इसी तरह से एक जीवन दान मिला यहां पर दर्शन को। ओहो 4 रनों के लिए देखना है अंपायर का इशारा। 4 रन, 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 29 रन। नितेश ने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। नितेश ने अपनी लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठाया। ओहो अच्छी गेंद थी वहां पर, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद।
एक रन मिला डिक्लेयर के रूप में। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 30। 8 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। अगर ये मैच जीतना है दिव्यागर को तो 8 गेंदे 26 रन। काफी संघर्ष करना पड़ेगा दिव्यागर को। 8 गेंदे 26 रन, छक्के चौके लगाने पड़ेंगे। ओहो, बहुत ही सुंदर तरीके से खेला गेंद हवा में। देखना 3 फील्डर है वहां पर, लेकिन कोई फायदा नहीं। त्रिमूर्ति वहां पर थी, लेकिन कैच लेने में असफल रहे तीनों गेंद फील्डर्स वहां पर। काफी निराश यहां पर जैद। अच्छी गेंदबाजी, दूसरा कैच यहां पर छूटता हुआ। काफी नाराज है यहां पर, निराश है जैद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैद ही नाम है ना गेंदबाज जैद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश फील्डर्स कर रहे हैं। अभी भी देखना है, पूरा पक्ष ले रही बानकोट का मैच, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। 7 गेंदे और 25 रन। क्या नितेश इस मैच में, ओहो, बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। गेंद जारी सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। अंपायर सतीश का इशारा आता हुआ 6 रन। काफी संघर्ष किया यहां पर नितेश ने अपनी बल्लेबाजी में। स्कोर तेजी से साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 31। रन 37। रन हो चुके हैं, सॉरी। अब आखिरी ओवर है, 6 गेंदे 19 रन। अब यहां पर किस्मत को आजमाना है। क्या छक्के लगाते हैं दिव्यागर की तरफ से नितेश। नए बल्लेबाज, बॉलर नेम प्लीज। इमरान, बॉलर है इमरान, बल्लेबाज है दर्शन। स्टॉक पर दर्शन, नौ स्टॉक पर। हैट्रिक के लिए इमरान अगर गेंदबाजी में हैट्रिक लेते हैं तो इमरान बीजापुरी 500 रुपये का नकद। अरमान बीजापुरी और मिजियाफ 1000 रुपये। ओहो, बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन ने दर्शन कराया है। और विकेट यहां पर दर्शन का। बल्लेबाज आदिनाथ आहिस्ता आहिस्ता। दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे थे, किस्मत ने आखिरी क्षणों में साथ नहीं दिया। कैच आउट होकर पवेलियन दिशा। तीसरा झटका लगा दर्शन के रूप में। वेल बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी की दर्शन ने। फरदीन, बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया था फरदीन ने वहां पर। फरदीन माफ कर, बानकोट से ताल्लुक है उनका। आदिनाथ बल्लेबाज आगे आकर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा आता हुआ आउट। अंपायर मुबीन शेख, उनका भी मैं एमएनसीसी की तरफ से और आती अंपायर जो उनका भी दोनों का
एमएनसीसी की तरफ से शुक्रिया अदा करते चलता हूं। इस बीच नए बल्लेबाज आदिनाथ के बाद श्रवण। लगभग झुका हुआ मैच बानकोट के पक्ष में यहां पर, लेकिन किस्मत कहां तक किसका साथ देती है। पहली विकेट लिए यहां पर बॉलर बॉलर इमरान फिर से एक बार अपनी बॉलिंग का मोर्चा संभालेंगे। सामने है उनके बल्लेबाज श्रवण, पहली बार तबाह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। बॉलर इमरान हैट्रिक अगर लेते हैं तो 500 रुपया अरमान बीजापुरी की तरफ से और बीजा बुले इनकी तरफ से 1000 रुपये। अब देखना है क्या हैट्रिक लेते हैं या हैट्रिक गवाते हैं। मिजिया भी लगाया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ओहो, गेंद देखना है, गेंद जा रही सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही हवा साथ दे रही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का। अब लेफ्टी के लिए आखिरी क्षणों में इस खेल का पूरा मजा लेना होगा। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए है साजिद भाई जंजीरकर यहां पर आए हुए, उनका इंतजाम किया हुआ है। बबलू भाई फिर है, उनको यहां पर बिठाए, स्टेज पे बैठने का इंतजाम किया हुआ। हमारे एमएनसीसी के कैप्टन बबलू भाई फिर यहां पर मौजूद है। ओहो, बहुत ही सुंदर तरीके से फिर से एक बार दूसरा छक्का यहां पर। ये देख बराबर 1 मिनट बराबर दे। 2 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। किस्मत कहां तक किसका साथ देती। बहुत ही कंपलसरी चेसिंग है यहां पर, संघर्ष मुकाबला, कंपलसरी चेसिंग रहेगा। एक संघर्ष मुकाबला दिवागर वर्सेस बानकोट। मैदू 4 ओवरों में बानकोट ने 55 रन बनाए थे, 56 रनों का लक्ष्य। अब देखना है फिर से एक बार इमरान गेंदबाज। एक गेंद और 6 रनों की जरूरत। सामने है उनके बल्लेबाज नितेश, ये भी लेफ्टी है ना, लेफ्टी है। देखना है किस्मत कहां तक साथ देती है। एक गेंद और 6 रन। आखिरी गेंद, गेंदबाज इमरान। काफी संघर्ष होता हुआ मैच। क्या छक्का लगाते हैं या इमरान विकेट लेते हैं, अगला वक्त ही बता सकता है। आखिरी गेंद 6 रन। अब क्या डॉट गेंद होती है या 6 रन मिलते हैं या विकेट होता है। आखिरी गेंद 6 रनों की जरूरत। जिसकी धड़कन तेज हो इस मैच को न देखे। आखिरी गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, वाइड बॉल यहां पर, और वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा। 1 में 5। एक गेंद और 5 रनों की जरूरत। ओहो, और इसी तरह से ये मैच बानकोट ने जीता है। काफी महंगा पड़ा था बानकोट के लिए, लेकिन आखिरी क्षणों में एक डॉट गेंद थी और इसी पर यह मैच बानकोट के पक्ष में चला गया और ये मैच बानकोट जीत चुका है। दिवाकर इस मैच को हार चुका है। फिर भी मैं एमएनसीसी की तरफ से दोनों टीमों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी टूर्नामेंट में आकर हिस्सा लिया।